आरपी सिंह जी, एक बार फिर आपको भी बधाई और पूरे देश को बधाई। देश की राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण कर ली है, वो देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। आगे की औपचारिकताएं तो ये चलती रहेंगी, लेकिन आज आप लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी का पल, इसलिए आप लोगों का चयन इतना खूबसूरत रहा। ये एक और तस्वीर, आपका रिएक्शन फिर। इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की जो हमारी जो संसदीय पार्टी है, उन्होंने बहुत अच्छा चयन किया। परंतु आज के विषय में आप एक विषय उन्होंने जो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने बोला, द्रौपदी जी ने, उसमें उन्होंने पर्यावरण की बात करी। अपने पहले भाषण में पर्यावरण की बात करना ये संकेत देता है कि वह किस प्रकार की राष्ट्रपति होने वाली है। ये बड़ा संदेश दिया उन्होंने आज अपने यहाँ युवाओं की, या अपने बैकग्राउंड की, या G20 की, बाकी सब विषयों की चर्चा की, परंतु पर्यावरण के विषय में भी चर्चा रखी कि वो किस बैकग्राउंड से आती है और वहां पर पर्यावरण की कैसे चिंता की जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये उपलब्धि, ये विचार, ये उनके आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति हर्षी केवल ये उनकी नहीं है, और यही बात उन्होंने अपने इस उद्बोधन में भी शामिल की। उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है कि मैं एक वार्ड काउंसलर से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची हूं, ये भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर ये उपलब्धि जब उनके हम द्रौपदी मुर्मू के मुंह से सुनते हैं तो उसको हम रिलेट करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ठीक है, अभी जैसे आप कह रही थी कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई करना, अब ये ठीक वैसे ही है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे परिवार से या कोई इस तरह के सुविधा संपन्न एक यात्रा करके आता है कि जीवन में उसके किसी भी तरह की कोई अभाव की स्थिति न रही हो। देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव, जब देश ने आज़ादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने तो मुख्य द्वार एक बार फिर आप देखें, संसद भवन का मुख्य द्वार, और जब आप पिछली तस्वीर को याद करें, जब भीतर की तरफ जा रहे थे द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तब आगे राष्ट्रपति थे और पीछे निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। लेकिन अब ये तस्वीर एकदम बदल चुकी है। आगे द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति, और उनके अंगरक्षक उनके दाएं बाएं नजर आ रही हैं। पीछे उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चीफ जस्टिस NV रमन्ना, ओम बिरला, और पीछे सचिव भी आपको नजर आ रहे हैं। सलामी की तस्वीर। अब फिटिंग पोजीशन, जैसा कि बता रहे थे देवेंद्र आप, ये अब शायद वही तस्वीर हम देखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और सामने आप देखेंगे, पहले जो सामने जो नज़दीक गेट है उसमें राष्ट्रपति मुर्मू बैठेंगी, और दूसरे गेट की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाके बैठेंगे उस गाड़ी में। अच्छा, ये प्रोटोकॉल भी किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए भी समझते वक्त लगता होगा, क्योंकि हर चीज़ के नियम हैं, हर चीज़ के कायदे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे। और राष्ट्रपति भवन का पूरा दफ्तर, राष्ट्रपति का पूरा जो अपना सिस्टम है, उसमें हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। कुछ भी चीज़ें रैंडमली नहीं होती, अचानक नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती। हर एक चीज़ एक डिफाइंड रोल में जाता है। जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू कल को किसी स्टेट में जाना चाहें, तो जिस राज्य में वो जाएंगी वहाँ पर ऑलरेडी राजभवन का एक राष्ट्रपति स्वीट वहाँ पे होता है, वहाँ पे वो ठहरेंगी, और वहाँ पर उनका खानसामा तक मौजूद रहता है। उनके व्यक्तिगत ज़रूरत की एक एक चीज़ें राष्ट्रपति भवन ही उसको तय करता है, और
क्या वस्त्र पहनेंगी, कब खाना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनकी इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति भवन उन सारी चीज़ों को तय करता है। और समझा जा सकता है कि देश का अगर सबसे बड़ा दफ्तर है तो ये कितना महत्वपूर्ण है। एक चीज़ जो वो मीनाक्षी समझने वाली बात होगी कि ट्राइबल कम्युनिटी आप देखिए तो देश में सबसे पिछड़ा है, लेकिन जो खनिज संपदा है सबसे बड़े संरक्षक वही हैं उनके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे प्रधानमंत्री वो बने उसके बाद उन्होंने एक काम किया था कि मिनरल फाउंडेशन नाम का एक बजट बनवाया ताकि जो 30% रेवेन्यू है वो उस फाउंडेशन में जाए, वहाँ के मिनरल जो निकाले जाएँ वो उसी फाउंडेशन में दिया जाए। और इस तरह से तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है, जो कि अनेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वहाँ पे लगाए गए हैं। जो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो उसमें उन सारे पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे जल जीवन मिशन को देखें, आवास योजना को देखें, टॉयलेट योजना को देखें, ये सारी चीज़ें ट्राइबल कम्युनिटी में भी बहुत विस्तार से की गई हैं। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने जिस प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी का नुकसान किया था उसकी भरपाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीज़ों किया। एक तरफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर किया गया और दूसरी तरफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।